नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय सूर्य राशि का परिवर्तन। ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी राशि का परिवर्तन 14 अप्रैल 2023 को मेष राशि में, मेष राशि मतलब ये है सूर्य जहां पर उच्च के कहलाते हैं, जहां पर उसका प्रभाव अगर कहा जाए बढ़ जाता है। 14 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 तक आने वाला सूर्य का राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है, सभी राशियों के बारे में बताऊंगा। ये परिवर्तन बेहद खास है। खास क्यों है? कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि राहु के साथ अगर कहा जाए सूर्य का संचरण होगा पूरा 1 महीना। सूर्य राजा हैं, राहु अगर कहा जाए दैत्य है। राजा और दैत्य कहीं ना कहीं एक साथ रहेंगे। इसे हम लोग ग्रहण योग भी कहते हैं। क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ये ग्रहण योग भी अगर कहा जाए कुछ राशियों के लिए बेहद प्रभावी और कुछ राशियों के लिए बेहद खराब, जिससे आपको सावधान रहना है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से आपकी राशि के ऊपर ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अच्छा कहलाएगा और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए गोचर ज़्यादा अच्छा कहलाएगा जो एडमिशन इत्यादि चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए तो सामान्य है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा है, कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए ये गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। ये गोचर अगर कहें तो व्यवसायियों के लिए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सावधानी, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में सावधानी, मतलब व्यवसाय से जुड़े हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, ठीक है, दोनों लोगों को मैं सावधान रहने कह रहा हूँ। यहाँ पर ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कहीं आपका जो है काम से संबंधित चीज़ों में कोई नुकसान है, लेकिन ऐसे कोई कार्य मत करिएगा जिसके कारण सरकारी दंड के भागीदार बने। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे प्रेम विवाह, प्रेम से संबंधित चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कहा जाए तो इस समय पे उतार चढ़ाव रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव होगी। अब जो भी आपका जीवन साथी हैं, आप पुरुष हैं तो महिला हैं तो पुरुष, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलिएगा। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए तो अच्छा दिख रहा है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से द्वादश, व्यय, क्षय, हॉस्पिटल, विदेश, कारागार, मुकदमा, इन सब चीज़ों को ये दिखाता है द्वादश में जाने के बाद। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार के झगड़े, झंझट, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। चोट चपेट के योग इस समय पे बनते हैं। घर परिवार के ऊपर दवाई या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर तनाव इस समय पे उत्पन्न हो सकता है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने में भी तरह तरह की बाधाएं इस समय पे आएंगी। कभी वीज़ा की दिक्कत आ रही है या कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आएगी। इस समय पे थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। किसी को उधार देना, उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। जिन लोगों के नीचे वर्कर काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, स्टाफ या वर्कर को लेके इस समय पे तनाव उत्पन्न होगा। सावधानी बरतिए। अपने कार्यक्षेत्र में चोरी, ठीक है, चोरी के कहीं ना कहीं ये लक्षण दिखते हैं। सूर्य राहु बुध का साथ में आना कहीं ना कहीं धोखे को भी दिखाता है। सावधान होकर चलिए। इस समय पे ऊर्जा रहेगी, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बेहद सावधानी से चलने का समय है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए ये राशि का परिवर्तन सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से लाभ भाव में सूर्य का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य बली है, बुध राहु के साथ है, कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है।
ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रसिद्धि को दिखाता है, नाम को दिखाता है। रोजगार की समस्या चल रही थी तो रोजगार से संबंधित विकल्पों को दिखाता है, करीबियों से फायदे को दिखाता है। किसी प्रकार का धन से संबंधित, उधार लेन देन से संबंधित चीज़ों में कोई तनाव था, उससे संबंधित चीज़ों में आपके साहस, आपके पेशेंस के कारण आपकी चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो समय उत्तम है, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा समय कहलाएगा जो बच्चे घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। एडमिशन के लिए अच्छा समय है। सरकारी नौकरी हो चाहे राजनीति हो, पॉलिटिक्स, दोनों चीज़ों के लिए अच्छा समय है। समाज से जुड़े कार्यों के लिए ये आने वाला गोचर बेहतर कहलाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके किसी के ऊपर मत भरोसा करिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से दसम भाव में सूर्य का गोचर। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, सरकारी तंत्र की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। अपनी तैयारी करके जाइएगा, ईश्वर चाहेगा तो सफलता आपको मिलेगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। यात्राओं से लाभ जरूर है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नुकसान है, लाभ जरूर है, लेकिन यात्रा से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। घुटने से संबंधित, घुटने का दर्द या हड्डियों से संबंधित या आँखों से संबंधित समस्या आपको या आपकी माता को इस समय पे प्रभावित कर सकती है। और ख़ासकर अगर कहा जाए, पिता अगर पीड़ित हैं बीपी से या छाती रोग से, उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। दसम भाव में गोचर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं द्वितीयेश हैं सूर्य। द्वितीय के स्वामी होकर दसम भाव में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, निवेश को दिखाता है। निवेश से संबंधित चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं। विदेश से धन या विदेशी धन को भी ये इंगित करता है। जो लोग विदेश में धन कमाना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। मकान जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद है, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखिएगा, सफलता आपको मिल सकती है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से भाग्य भाव में ये गोचर होगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा मेहनत बहुत कराएगा, लेकिन परिणाम भी आपको देगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव के साथ में लाभ भी मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग, और भाई बहनों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, इस समय पे अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी समय, 1 महीने का पूरा पीरियड है, ये पूरा गोचर अगर कहा जाए 1 महीने का है, तो इस समय पे कुछ समय ऐसा भी रहेगा जिसमें अधिकारियों से मतभेद होगा। कोशिश करिएगा उस समय पे समझदारी और सूझबूझ से काम लीजिएगा। किसी प्रकार से जो है गुस्सा, क्रोध या जवान मत लड़ाइएगा, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। सूर्य राहु बुध अगर कहा जाए, सूर्य अधिकारी है, भाग्य में बैठा है। भाग्य में बैठने के कारण अगर कहा जाए, राहु का दोष, पितृदोष का निर्माण यहाँ से ये दिखाता है। एक बार विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। नए सिरे से शिक्षा स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। व्यवसाय और कार्यक्षेत्र के लिए समय अगर कहा जाए तो अनुकूल है। सिंह राशि वालों के लिए अगर ये गोचर कहा जाए तो अच्छा और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कोई भी ऐसे काम मत करिएगा जिससे बदनामी हो। इस समय पे आप ये महसूस कर सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये समय अगर कहा जाए तो अपनी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने का, ये समय अगर कहा जाए तो घर परिवार के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में, और खासकर अगर कहा जाए विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों में किसी प्रकार का जो है कोई एडवांस पैसा देना, लेन देन इत्यादि चीज़ें, ये समय धोखे का कहलाएगा। ये समय बहुत अनुकूल नहीं कहलाएगा।
राजनीति में सावधानी, बाकी ठीक है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है, लेकिन थोड़ा सा सचेत होकर चलिएगा, किसी भी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। ये समय अगर कहा जाए वाद विवाद को दिखाता है। हड्डियों से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्या घर में या आपको हो सकती है, दोनों को मैं कहूँगा सावधान होकर चलिए। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, लाभेश हैं, लाभ के स्वामी होके सप्तम में। सप्तम क्या है? विवाह है। वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में वाद विवाद इस समय पे संभव है। आपका क्रोध इस समय पे आपके काम में आपके लिए नुकसान सिद्ध करेगा। मतलब क्रोध के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती है। कार्य क्षेत्र में, पार्टनरशिप में वाद विवाद को ये दिखाता है। वाद विवाद ये इस समय पे करा सकता है, सावधान होकर चलिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए समय ठीक है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी समय ठीक है। बस जहां पर भी काम करते हैं, बेवजह का काम का भार आपके ऊपर पड़ेगा। और कुछ लोगों, कहते हैं टारगेट कर रखा है मुझे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो टारगेट करके चलेंगे आपको। बाकी मान सम्मान प्रतिष्ठा तुला राशि वालों के लिए कहा जाए, उसमें कोई कमी नहीं है। चाहे वो व्यवसायी हो, काम चलते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि ऊर्जा इस समय पे आपके शरीर में पूर्ण रूप से बनी रहेगी। अपने निर्णयों के कारण अपनी चीजों को आप बनाएंगे। तुला राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि से छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि छठे भाव में गोचर किसी भी प्रकार का मुकदमेबाजी, वाद विवाद इत्यादि चीजों के लिए लाभकारी है। इस समय पे उसका लाभ मिल सकता है, वो समझौता हो सकता है या मुकदमे आप जीत सकते हैं। आंखों से संबंधित या चेहरे पे कोई समस्या इस समय पे हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे। और खासकर अगर कहा जाए तो कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीजों से बचा के चलिएगा। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियां इस समय पे बढ़ेंगी। अगर आप प्रेमी युगल हैं और प्रेम को अपने विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। सावधानी से घर परिवार इस समय पे हामी कम दिख रहा है कि बरतने, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। व्यवसायियों के लिए कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और नए कार्यों का चुनाव इस समय पे कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि से पंचम में अगर कहा जाए सूर्य का गोचर, पंचमेश सूर्य का होना राहु और बुध के साथ। सूर्य बुध अगर कहा जाए तो धनदायक है। राहु के साथ आने के कारण अगर कहा जाए, जो लोग नौकरी में हैं अपने पद की गरिमा बना के चलें। एक बात देख दाख के चलें। जो लोग प्रमोशन इत्यादि चीजें चाह रहे हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, चीजें अटकेंगी, इस समय पे फंसेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बन जाएंगी। प्रमोशन के लिए ये समय अनुकूल कहलाएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रता में धन का लाभ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पुराना मित्र मिल सकता है और कोई आपको जो है स्कीम समझाए या बताए, क्या कोई ऑफर दे, वो कहीं ना कहीं इस समय पे आपके लिए बेहतर दिख रहा है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा समय नहीं है, सावधानी रखिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी उतार चढ़ाव का समय रहेगा। सूर्य क्रोध है, सूर्य गुस्सा है। सूर्य अगर कहा जाए तो एक समय तक ही झेल सकता है, रोक सकता है आदमी, उसके बाद कहीं ना कहीं क्रोध फट जाता है और क्रोध फटने के कारण जो है रिश्ते खराब हो जाते हैं। सावधान रह के चलिएगा। सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों को भी दिखाता है। धार्मिक कार्यों से संबंधित चीज़ों में इस समय पे रमे रहेंगे। यात्राएं करेंगे, यात्राओं से संबंधित प्लानिंग दिखाई दे रही है। बुजुर्गों का, पिता का, माता का आशीर्वाद लेके चलिएगा। कहीं भी फंसते हैं, कहीं पे भी अटकते हैं तो इनका राय ज़रूर ले लीजिएगा। इनकी राय से कहीं ना कहीं आपको जो है काफ़ी लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा ये विरक्ति को दिखाता है। सूर्य राहु अगर कहा जाए विरक्त करता है, घर परिवार से संबंध खराब कर सकता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद इस समय पे बढ़ सकता है। अगर चल रहा था तो सावधानी, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने में सावधानी बरतें। कहते नहीं है कि जो है पहले तो वो काम कर लिया, जल्दबाजी में जो है वो जमीन या मकान ले लिया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पैसा फंस गया। कोई जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से, धैर्य से। ये समय अगर कहा जाए तो आपको बढ़ाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके बाद फंसाएगा। व्यवसायियों के लिए कार्यक्षेत्र में सामान्य है, काम आपके चलते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। जो बच्चे पढ़ाई के साथ रोजगार भी करना चाहते हैं, इस समय पे उत्साह आपके अंदर रहेगा और रोजगार से संबंधित चीजों में बढ़ावा होगा। एक कहते नहीं कि टारगेट इस समय केवल पैसा ही पैसा दिमाग में चल रहा है, या रोजगार रोजगार ही दिमाग में चल रहा है। ठीक है, कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन सावधान होकर थोड़ा सा चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में ये गोचर होगा। आपके साहस, आपके पराक्रम से अपनी चीजों को आप बना लेंगे। पीछे का कोई मनमुटाव किसी से था तो इस समय पे मनमुटाव कम या खत्म हो जाएगा। भाई बहनों को लेके तनाव जरूर होगा। सावधान रहिएगा, तनाव ऐसा हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। मित्रों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। किसी भी प्रकार का उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलें। ठीक है, बचा के चलें। अगर पीछे से कोई किसी को आपने उधार दे रखा है तो ये समय निकालने के लिए मांग लीजिएगा, मिल जाएगा। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी का समय कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ का समय कहलाएगा। लोगों का सहयोग भी इस समय पे आपको मिलेगा। राजनीति के लिए या सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र के लिए ये बेहतर समय कहलाएगा। व्यवसाय कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उन्नति के योग बनते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, राशि से द्वितीय भाव में गोचर होगा। सूर्य और राहु का एक साथ होना वाणी दोष बनाता है। अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलिएगा, वाणी के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। बुद्ध साथ में है, बुद्ध बुद्धि है। कहते नहीं आंखों पे पट्टी बन गई और मैंने ये काम कर दिया और जिसके कारण मेरा नुकसान हो गया। ये वाली स्थितियां इस समय पे उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं छठे भाव के स्वामी हो के जो है आपके धन के भाव में विराजित हैं। धन लेन, उधारदान, उधार इत्यादि चीजों में सावधानी बरतिएगा। इस समय पे दिया गया धन लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। किसी को उधार देना लंबे समय तक परेशानी हो सकती है। व्यवसायियों के लिए कहा जाए तो जो काम आपके चलते रहेंगे, इस समय पे ऊर्जा रहेगी। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही थी, अपनी तेजी, अपने दिमाग, अपने बुद्धि और अपने साहस से अपनी चीज़ों को बना ले जाएंगे। ससुराल पक्ष को मतभेद या ससुराल पक्ष में कोई तनाव भरी खबर इस समय पे आ सकती है। ठीक है, गुरु का अनादर मत करिएगा। गुरु और बुजुर्ग दो का आशीर्वाद लेके चलिएगा। कहीं फंसते हैं तो ये दोनों ही आपके जो है काम आएंगे राय लेने के लिए। बाकी आपके साहस से अपनी चीज़ों को बनाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहूँगा, वाणी जरूर खराब है लेकिन दिमाग ठंडा रहेगा। ठीक है, और झटके में जो है कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी और बोल गए या कर गए जिसके कारण जो है सब चौपट हो गया। कोशिश ये करिएगा ऐसी स्थितियां ना बने। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए, समय दीजिएगा। समय का अभाव के कारण भी जो है कहीं ना कहीं वैवाहिकता से तनाव इस समय पे हो सकता है। और जिन लोगों का डिवोर्स या कोर्ट केस चल रहा है, इसमें इस समय पे तेजी आ जाएगी। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सूर्य के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया आपको। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।